एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र किनारे बैठे थे। योग का ज्ञान और अमर होने का ज्ञान सुना रहे थे और ये देखे कि यहाँ कोई न तो मनुष्य है, न कोई देवता है और न ही कोई अन्य है। और ऐसा देखकर उन्होंने माँ पार्वती को ज्ञान देना शुरू किया। वहाँ पर सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज़ थी और कुछ नहीं। तो ये सोच के ज्ञान देते रहे, लेकिन एक मछली थी समुद्र के अंदर जो धीरे धीरे ज्ञान सुन रही थी और वो ज्ञान सुन के अभ्यास करती रही। और एक दिन वो एक बड़ी योगी बन गई जिसका नाम मत्स्येंद्र नाथ पड़ा। वो आगे चलकर मत्स्येंद्र नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब भगवान शिव ने देखा कि ज्ञान मछली ने सुन लिया है, तब वो देखा तो वो मछली साधारण मछली नहीं रही, क्योंकि वो मत्स्येंद्र नाथ बन चुके थे। ये कहानी प्रचलित है। इस कहानी का अर्थ ये नहीं है कि सच में मछली है जो एक योगी बन गई मत्स्येंद्र नाथ। इस कहानी का ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें अज्ञान का प्रतीक है मछली और शिव चेतना का प्रतीक है। और इस कहानी में आपको समझ आया होगा कि जो ज्ञान है वो छुप के सुन के जो है एक मछली का अज्ञान नाश हुआ है। समझ रहे हैं? यानी मछली है जो एक योगी बन गई है। लेकिन ज्ञान, इसका मतलब है कि ज्ञान, ये जो योग का ज्ञान है, इतना महत्वपूर्ण है कि जिसे छुपाया जा रहा था, मतलब जिसे छुपाया जाना चाहिए, हर किसी को उपलब्ध न हो, ऐसा ज्ञान यदि मिल जाए तो चमत्कार कर सकता है। तो ये एक तरह से योग परंपरा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी प्रतीकात्मक कहानियों का यूज किया जाता है। तो आज हम जानेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करते हैं और संपूर्ण विधि जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा चिराग में। आपको बताते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको आगे की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाना है, यानी दंडासन में, ठीक है। और उसके बाद में अपना जो दायां पैर है वो ऐसे घुटने के बाहर रख सकते हैं। ये घुटना है, घुटने के बाहर यहाँ। उसके बाद में शुरुआती साधक है जो ऐसे करे। अपना जो दाहिना हाथ है उसको एक हाथ पहले यहाँ रखे, दाहिना हाथ है जो इसको घुटने के बाहर से होते हुए ये जो अंगूठा है दाएं पैर का वो पकड़े और फिर कमर को सीधा ताने और फिर कमर को ट्विस्ट करें और फिर छाती को ट्विस्ट करें, फिर कंधों को ट्विस्ट करें। अपने हाथ को ऐसे पीछे, ये जो हाथ है इसको आप ट्विस्ट करने के लिए पीछे की साइड में ले जा सकते हैं और फिर गर्दन को लास्ट में ट्विस्ट करें। ये तो है ट्विस्ट, ये पहला चरण है। अभी आसन पूर्ण नहीं हुआ है। अब क्या करना है, आसन को छोड़ के सामान्य स्थिति में आना। फिर ये जो पैर है इसको पद्मासन में लगाओ। आप नॉर्मली इसको हटाओ पहले, पद्मासन, यानी ये पद्मासन में लग गया। यानी इस जो अपना बायां पैर है इसको कुल्ले के पास में रखें
अब जो दाहिना पैर है इसको घुटने के बाहर रखें, ठीक है। और अब जो है घुटने के बाहर से होते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं और मतलब लॉक कर लें। अपनी कोहनी है इसे घुटने को ऐसे लॉक कर लें, ऐसे, ठीक है। उसके बाद में इस हाथ को आप ये जो बायां है कुल्ला है या बाई जांग है यहाँ तक ले आ सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार शुरुआत में रखें और फिर रीढ़ की हड्डी को ऐसे खींचें, लंबा करें और फिर धीरे धीरे ट्विस्ट नीचे से शुरू करना है ऐसे, फिर ऊपर आना है। यानी नीचे से यहाँ है जो कमर घुमानी है पहले, फिर छाती घुमानी है, फिर गर्दन घुमानी है। श्वास का बता देता हूँ। लंबा करते समय, रीढ़ को लंबा करते समय आप श्वास लें, फिर छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। पूरे आसन के दौरान श्वास सामान्य चलने दें, छोड़ दें इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़े हुए ही रखें। छोड़ते हुए ट्विस्ट हुए, फिर सामान्य श्वास लेते रहें। इस आसन में जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। श्वास को अटकाना नहीं है। अब आपको यही पोज है जो दूसरी तरफ से करना है, ऐसे। अब इस पैर से पद्मासन लगाना है, यानी दाएं पैर से बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर की तरफ ले आना है और जो अपना बायां हाथ है उसको दाएं पैर के अंगूठे यानी अंगूठे को पकड़ना है और ये जो घुटने से बाहर की ओर ले जाना है। इस तरह करके आप इस हाथ को यहाँ पीछे की साइड रख सकते हैं या फिर यहाँ ये जो है ना पैर, इसके जंघा पर रख सकते हैं, इसके कुल्ले पर रख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में यदि नहीं पहुंच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अब आपको वही रीढ़ को लंबा करना है, श्वास भरना है, फिर छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। पहले कमर, फिर छाती, फिर कंधे, फिर गर्दन। इस आसन को, इस स्थिति में ये आसन लगाकर आप 10 से 20 सेकंड तक रुक सकते हैं। अभ्यास है जो शुरू में, और अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप वक्त बढ़ा सकते हैं। कई योगी ऐसे भी हुए हैं कि ये जो मत्स्यांद्रासन है, अर्ध मत्स्यांद्रासन और मत्स्यांद्रासन इन पूर्ण मत्स्यांद्रासन, इसमें पूरा ट्विस्ट कर लिया जाता है। इसमें ध्यान करते थे बैठ के। ये जो आसन पूर्ण हो चुका है और यदि आप इसे शुरुआत में एक पैर लंबा रख के ये जो बताया है इस तरह से ट्विस्ट कर करके अभ्यास कर सकते हैं आप। ये ध्यान रहे, रीढ़ को सीधा रखना है, मोड़ना नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे रख के ट्विस्ट करना है। आप चाहें तो पहले ऐसे ट्विस्ट का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे ट्विस्ट का अभ्यास कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे ट्विस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। आपको एक दिन में आसन आपका पूर्ण सिद्ध नहीं होगा। धीरे धीरे अभ्यास में कई साधकों का 1-2 दिन में हो जाता है, कईयों को महीना लगता है। ये टाइम लेता है, ठीक है। इस आसन को करने के लाभ बता देते हैं। सबसे पहले हमारे जो ट्विस्ट होते हैं, ये घुटने हैं, जंघा है, कुल्ले हैं,
ये खुलते हैं, छाती फूलती है, खुलती है। डाइजेशन सिस्टम भी बढ़िया होता है, इसमें गैस, अपच जैसी समस्या नहीं होती है। और गर्दन मुड़ती है, गर्दन की समस्याएं भी ठीक होती है, गर्दन भी मजबूत बनती है, पीछे से रीढ़ की हड्डी भी मजबूत बनती है। ट्विस्ट होता है इसमें, और ट्विस्ट होता है तो और ज़्यादा मजबूत बनती है, लचीलापन आता है शरीर में। और सावधानियां भी रखनी है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा मिल रहा है तो शरीर को किसी तरह मोड़ दो। सावधानी रखनी है। यदि आपको स्लिप डिस्क है तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि कुल्ले में कोई दर्द है या पेट में कोई सर्जरी है तो आसन नहीं करें। गर्भावस्था में इस तरह से कभी नहीं मोड़ना चाहिए। और गर्दन में यदि कोई दर्द है तो भी इस आसन को अवॉइड करें। यदि आसन करते वक्त कोई तेज दर्द हो रहा हो तो तुरंत आसन को छोड़ दें, ठीक है। और शुरुआत में इसे किसी योग्य योग प्रशिक्षक की सहायता या उसकी निगरानी में करें, तभी आपको आसन यह जो फायदा देगा। और यह आसन है जो एक तरह से आपको धैर्य और पीछे मुड़ना सिखाता है। निरंतरता, अभ्यास, कंटिन्यूटी और धीरे 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 सही विधि से पीछे की ओर मुड़ना सिखाता है। कभी कभी लाइफ में पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए, हो सकता है लाइफ संतुलित हो जाए। सफल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि सदा आगे ही आगे देखें, कभी कभी लाइफ को पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। जिस प्रकार हम इस अर्ध मत्स्यांद्रासन में देखते हैं पीछे मुड़ के, और हमें ये तरोताजा ऊर्जा को जगाने में मदद करता है। तो धन्यवाद। योग करते रहे और स्वस्थ रहें। योगा चिराग के साथ में जुड़े रहें।